स्नो वाइट और 7 बोने हसद और बचाव की कहानी। बर्फ से ढके हुए मुल्क में, जहां चांदनी बर्फ पर बिखरी हुई थी, स्नो वाइट नाम की एक शहजादी रहती थी, जो रात की रोशनी से भी ज्यादा हुसैन थी। इसके काले बाल रात की गहरी कहानियां सुनाते थे, इसके होंठे पक्के हुए चेरी की तरह सुर्ख थे, और उसकी आंखें गर्मियों के आसमान का राज बताती थीं। लेकिन अफसोस, हसद ने एक तवील साया डाल दिया था। राजा, इसकी सौतेली माँ, एक चांदनी से तराशे गए आईने की मालिक थी, जिसकी फनकारी गूंज उठती थी, मेरे राजा से भी ज्यादा हुसैन स्नो वाइट है, जो हुसैन और प्यारी है। हिस्सादित, एक जहरी बैल की तरह, राजा के दिल को घुटन लगी। स्नो वाइट को गायब होना चाहिए, वो चंचात हुई, एक शिकारची को हुक्म दिया कि वो इसके गीत को खामोश कर दे। लेकिन शिकारची, स्नो वाइट की नर्म रूह से मुतासिर होकर, इसे सरगोशों के जंगल के जमुर्द रंग के गिलहन में भागने दिया। गुम और थकी हुई, स्नो वाइट नाचते हुए जंगली फूलों के दरमियान जेविनपते हुए एक घर पर ठोकर खाई। अंदर 7 बोने, कानों में काम करने के दिन से थके हुए, गैर मुतवक्के मेहमान की तरफ घोर रहे थे। लेकिन इसकी आवाज़, सुबह की शबनम की तरह नर्म, और उसकी मुस्कराहट, धूप की तरह गर्म, ने उनके घास छाए हुए बैरूनी हिस्से को पिघला दिया। उसने उनके गड़बड़ वाले घर को साफ किया, परिंदों के गाने और हुआ के झनकारों के गीत गाए, और बदले में वो उसके मुहाफिज बन गए, 7 छोटे नट सायों के खिलाफ। ताहम, राजा, जहरी गुस्से से भरे हुए, खुद को एक घरेलू खातून के रूप में छुपा ली। नींद के बोसे में डूबा एक सेब के साथ, उसने इसे स्नो वाइट को पेश किया, हमेशा की जवानी का वादा किया। एक काट, और स्नो वाइट सर्दियों के दिल से भी ज्यादा ठंडी नींद में गिर गई। बोने, अपने घर को एक खामोश कब्र तलाश करने वापस आए, हीरों की तरह चमकते आंसू बहाए। लेकिन नींद में भी स्नो वाइट की खूबसूरती ने उम्मीद जगाई। जंगल में शिकार करने वाला एक शहजादा, बोनों के घर पर ठोकर खाई, और स्नो वाइट की ख्वाब की हालत से महसूर होकर इसे बोसा देने के लिए झुका। इसके होंठों से मिलने के लम्हे में गर्मी का एक सुनहरा धागा उसकी नींद को खोल दिया। एक सांस के साथ जागते हुए, स्नो वाइट की आंखें, नीलन पानी की तरह, शहजादे की आंखों से गईं। उनकी मोहब्बत की खबर राजा तक पहुंची, लेकिन बदनीयती से भरे हुए, इसने एक आखिरी हमला की कोशिश की। एक हौलनाक साया में तब्दील होकर, उसने उनका पीछा किया। लेकिन शहजादा, सितारों के बोसे वाली तलवार लहराते हुए, मखलूक को हमेशा के लिए जलावतन कर दिया। राजा के अंधेरे को फतह करने के साथ, जमीन सूरज की चमक में झिलमिलाती थी। बर्फ वाइट, जिसकी आवाज़ बुलबुल के गीत की तरह दुल्हन थी, शहजादे से शादी के बंधन में बंध गई और मेहरबानी की मलिका बन गई। बोने, इसके वफादार तरीन दोस्त, शादी में खूब नाचे, उनकी हंसी पूरे मुल्क में गूंजती रही। और यूं, बर्फ वाइट की कहानी, मोहब्बत और उम्मीद की लाजवाल ताकत की गवाह, जादुई सल्तनत में किसी भी फूल से ज्यादा रोशन हो गई। मॉरल, सर्दी के दिल में मोहब्बत और मेहरबानी सबसे सर्द दिलों को गर्माहट दे सकती है। हसन सिर्फ हसन की सूरत में नहीं बल्कि एक इंसान की रूह की गर्मी में छुपा होता है, और आखिर में मोहब्बत और उम्मीद ही हैं जो हसद और तारीकी पर गलबा हासिल करते हैं। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।